अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से। मैं भी ठीक हूँ। वेरी सॉरी, व्लॉग बहुत लेट हुआ ना। मुझे पता है, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। बस मैं बहुत मसरूफ़ थी क्योंकि यहाँ पर हॉलीडेज़ थी और हस्बैंड जो हैं वो भी आए हुए थे, तो इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी कि मैं आपको नहीं बता सकती। तो उसमें कुछ सैरें, घूमना फिरना, सारा कुछ सब आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो कैसे हैं आप? होप सब ठीक ठाक होंगे। मुझे बहुत कमेंट्स आए कि किधर गुम गई हैं, कहाँ चली गई हैं। और फिर मेरी एक छोटी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आपका व्लॉग किधर चला गया। तो मैंने कहा अब तो बनाना पड़ेगा। तो ये मैं शुरू कर रही हूँ हॉलीडेज़ से। हॉलीडेज़ हुई 22 दिसंबर को और उसके बाद हस्बैंड भी आ गए 22 को। तो बस फिर तो बहुत ही इंजॉयबल टाइम शुरू हुआ। तो ये क्रिसमस से पहले मैं अपने पड़ोसियों के लिए कुछ चॉकलेट्स और ग्रीटिंग कार्ड जो हैं वो लेके आई थी और अभी उनको ये दे के आते हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे नेबर्स, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं मेरा, तो इतना तो बनता है। और ये वैसे भी इनके लिए खुशी का मौका है, तो सेलिब्रेशन का तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो अभी ये मॉली और सैम को दे के आती हूँ और उसके बाद मारिया को। ये मेरे नेबर्स हैं, तो इन्होंने बड़ी प्यारी डेकोरेशन की थी क्रिसमस की अपने घर के बाहर ना। ये देखें, ये छोटा सा एक पता नहीं क्या खड़ा हुआ है। बहरहाल उसके बाद ना दोस्तों, ये नेक्स्ट डे है 26 दिसंबर। यहाँ पर ना होती है बॉक्सिंग डे सेल और मुझे इस सेल का बड़ा इंतज़ार था। यानी कि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं देखती हूँ होता क्या। लेकिन सेल पे क्या खाक जाना है, नाश्ते और खाने ना ख़त्म हो। और ये जो पंजाबियों का इश्क है ना आलू के पराठे, ये तो मुझे जहर लगते हैं ना ईमान से। और जब सुबह सुबह बनाने पड़ जाएँ तो बस ना पूछें। बस बहरहाल ये बना के और नाश्ता अच्छे से करा के कि बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ के, और बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बस मुझे तो आपने बुलाना नहीं है रात 8 बजे तक, मुझे फ़ोन ना आए बस मेरे पीछे। और मौसम भी बहुत ख़राब था, बारिश भी ज़ोरों पे थी, ठंड भी ज़ोरों पे थी, लेकिन नहीं, मैं तो जाना था। तो बस फिर इनको ये पराठे वाला नाश्ता कराया, खुद भी नाश्ता किया, क्योंकि मुझे वहाँ पर लगता था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने को। पता नहीं मैं कितनी मसरूफ़ हो जाऊँगी वहाँ पर जाकर, और पता नहीं क्या होगा, और पता नहीं हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। ऐसी सी अच्छी सी फीलिंग्स और सोचे दिमाग में लेके ना, तो मैं चली गई टाउन। तो उससे पहले कि नाश्ता कर रही थी, मज़ेदार सा नाश्ता किया, बच्चों को भी कराया, हस्बैंड को भी कराया। और बड़ी अच्छी सी ना फिर मैं तैयार श्यार होके ना, जैसे नया सूट पहन के, हल्का हल्का मेकअप भी लगा के। और जब मैं घर से बाहर निकली तो इतनी बारिश, सारा प्लान ही फेल हो गया। अभी मैं बस के इंतज़ार में खड़ी हूँ और दुआ कर रही हूँ कि बस आ ही जाए तो अच्छी बात है। सो फाइनली बस आई और चल पड़े हैं सिटी सेंटर की तरफ। ठीक है, तो बुलरिंग में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि सारे ब्रांड्स जो हैं वो वहीं पर हैं। तो आप दोस्तों, उससे पहले बुलरिंग पहुँचे कैसे? इतनी लंबी लाइन, ट्रैफिक की ऐसी क्यू जो कि मैंने पहले नहीं देखी थी। गाड़ियाँ, बसेस सब जनाब लाइन में लगे पड़े हैं, मतलब फुली चोक्ड था ना। सारे जो रोड्स हैं वो ब्लॉक थे। लोगों को इस सेल का बहुत इंतज़ार था। अच्छा, हम पाकिस्तानियों को छोड़ दें, आप गोरों को भी बड़ा इंतज़ार होता है। फिर लोगों ने सोचा कि बस से उतरते हैं और बस पैदल चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बस तो भाई हिल नहीं रही थी। कोई गुड 30-40 मिनट्स बस पे वेट करने के बाद पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे ज़ारा पे, तो वहाँ पर ये कुछ चल रहा था, आप भी सुने। तो जी, ज़ारा में तो जाना जो था वो नहीं पॉसिबल हो सका। वैसे मैंने जाना भी नहीं था, मैंने वहाँ से कुछ लेना नहीं था, क्योंकि मैंने उसको बायकॉट किया हुआ है। लेकिन उसके बाहर ये कुछ चल रहा था। तो बस उसके बाद फिर आगे लेगोज़ पे भी कोई सेल नहीं थी। मैंने बच्चों के लिए लेगो लेने थे, उनको जनाब गिफ्ट चाहिए था, बाबा आए थे। तो बस उसके अलावा हर चीज़ पे सेल थी। सेल तो थी, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। और सेल ये थी कि ये बोर्ड लगे हुए थे। अंदर जाके जब मैंने देखा ना, यकीन करे मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और लोगों के हाथों में थैले देख के ना, उस जगह से सब कुछ मुफ्त मिल रहा है वहाँ पे ना, लेकिन कुछ भी नहीं था जनाब। उजड़ गई थी दुकानें, क्योंकि मैं पहुँची भी लेट थी ना। मैंने सुना यहाँ पे लोग सुबह सुबह पहुँच जाते हैं। अब सुबह सुबह कैसे पहुँच सकता है बंदा ना, छुट्टी वाला दिन हो, पहले आप सो के उठे, फिर नाश्ता करें, फिर तैयार हों। बहरहाल यहाँ पर ये 2 नई शॉप्स खुली हैं हमारे टाउन में, पुल एंड बेयर एंड बर्शिका। और रश इतना था दोस्तों, इतना रश था, मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत ही रश था और दुकानें बिल्कुल उजड़ गई थी, कोई चीज़ों के साइजेस नहीं मिल रहे थे, और ना इंटायर स्टॉक पे सेल नहीं थी। ये देखिए रश का आलम चेक करें, लाइनें लगी देख रहे हैं आप, बहुत रश था। बहरहाल मैंने इसको गैमा गैमी को और इस सारी चीज़ों को तो बहुत इन्जॉय किया, लेकिन चीज़ मुझे कोई नहीं मिली, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि ना साइजेस अवेलेबल थे, जो चीज़ों, एक तो 30 to 40% ऑफ था,
और साइज़ भी अवेलेबल नहीं थे और चीज़ें नहीं मिल रही थी, दुकानें उस पर भी खाली हो चुकी थी। ठीक हो गया। बस फिर घर आए और घर आके क्या हो सकता है, किचन में बस आओ और घुस जाओ किचन में। और बस फिर मुझे कुछ ना समझ आया क्योंकि मैं बहुत थक भी गई थी सारा दिन आवारागर्दी कर करके। बस फिर मैंने फटाफट ये एक पास्ता बेक किया, बड़ा ही आसान और बड़ा ही मज़ेदार। तो लगे हाथों इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पास्ता बॉयल करें, जो चिकन है उसको स्ट्राइप्स में काट लें, वेजिस काट लें, ये वाली बॉटल पकड़ें, ठीक है ना। और साथ में आप जो गार्लिक है मतलब लहसुन को आप बारीक चॉप कर लें। ऑलिव ऑयल डालें पैन में, उसी पैन में जिसमें आपने पास्ता बॉईल किया था। इस वक्त टाइम नहीं है, इस वक्त मैं बहुत थक गई थी। और उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक नहीं, ओनली गार्लिक। हाँ, इसको हल्का सा सौते करेंगे आप, हल्का सा चिकन डाल देंगे। लो जी, चिकन चला गया। इसको भी थोड़ा सा आप वाइट होने तक मिक्स कर लें, ठीक है। इसमें डालेंगे आप सॉल्ट, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, नमक, काली मिर्च डाल दें और ये चिली फ्लेक्स डाल दें थोड़े से, एमी बस जायके जुके के लिए। नहीं डाले तो ना डालें, बच्चों को खाना है तो बिल्कुल ना डालें। मेरे बच्चों को तो ये पसंद है तो मैं थोड़े डाल देती हूँ। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाली है मैंने और हाफ़ टी स्पून वो डाली। और ये है 1 टीस्पून भर के मिक्स हर्ब्स। ऊपर से ये सॉस का पूरा जो कैन है ना ये डाल दें इसके अंदर, ये पूरी बॉटल। मैंने उससे आधी बचा ली थी क्योंकि मुझे ना कुछ थोड़े टमाटोज भी पड़े थे, वो भी डाल दिए। फिर इसको मिक्स करके इसमें ये सारी वेजिस डाल दें जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और मुझसे बड़ी गलती होगी दोस्तों, मुझे ना बस कुछ बाहर से ऑर्डर करना चाहिए था, लेकिन ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते। जो भी आपने बनाना है जी घर में ही बनाना है। तो बस उसके बाद ये वेजीज मिक्स किए और ये बॉइल्ड पास्ता इसमें डाल दिया, ठीक है। इसको मिक्स कर लें। अच्छा, ये कोई आम पास्ता नहीं बनता, अभी ठहरें, इसमें कोई तो ट्विस्ट भी थोड़ा सा देना है आपने, ऐਵੇਂ नहीं बस कि जनाब इसको ये तो सब बना लेते हैं, इतना सा काम तो सारे कर लेंगे। हाँ जी, इसमें अब बस ये आपने केचप भी थोड़ी डालनी है, हाफ़ कप केचप आपने लाजमी डालनी है। मेरे पास बॉटल में जितनी थी मैंने वो डाल दी है। केचप से ना एक डिफरेंट टेस्ट आता है। अब यहाँ पे आप इसको मिक्स करेंगे, ये बिल्कुल रेडी है। आप इस स्टेज पे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़े से तो मतलब कुछ करना है ना, टच देने हैं। बस फिर यहाँ पर भी ये बहुत मज़े का अगर आप खाना चाहें तो, लेकिन नहीं। अब इसको बेक करते हैं। इसके ऊपर डालें जितनी किस्म की चीज़ आपके पास है। मेरे पास चेडर और मोज़रेला थी, मैंने वो डाल दी है। अच्छी तरह पूरी लेयर लगानी है ना आपने इसके ऊपर, मोटी सी थिक सी लेयर लगानी है, जितनी आपको पसंद है, आपके बच्चों को जितनी पसंद है। फिर मेरे पास ना ये मोज़रेला के ना ये थे, चेडर के सॉरी स्लाइसेस थे ना, ये भी डाल दिए मैंने। बस फिर ऊपर को डेकोरेशन बना लें, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी सब्जियां रख के, या जो कुछ भी करना है आपने तो वो रख लें। और ऑलिव्स रखते हैं थोड़े से, मेरे पास ये पड़े हुए थे तो ये रख दिए मैंने इसके ऊपर। और इसके ऊपर हल्का सा आपने ना वैसे मिक्स हर्ब जो है ना थोड़ी सी वो छिड़क के और इसको ओवन में डाल दें आप 180 पे, प्री हीटेड ओवन में डालें। और बस कोई 10-1 मिनट तक, जब तक आपकी चीज़ मेल्ट होती है ना, तो बस आप इसको बाहर। इतना मज़ेदार ये बेक पास्ता बनता है ना, ये जो हम आम पास्ता बनाते हैं ना उससे इसका जायका डबल हो जाता है। तो बस इस तरह से ही मेरा दिन ख़त्म हुआ। अगले ब्लॉग में आपको फिर बाकी की चीज़ें दिखाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। कमेंट करना नहीं भूलना बिल्कुल भी, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो इंशाल्लाह आइंदा से अब इतना लेट नहीं हुआ, क्योंकि अब तो हस्बैंड चले गए हैं वापस अब मैं फ्री हूँ और आपके लिए वीडियोज़ जो हैं वो रोज़ाना की बेसिस पे लाती रहूँगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।